पंचांग को समझने के लिए, पंचांग के बारे में जानने के लिए पंचांग को लेकर के अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है। तो हम थोड़ा थोड़ा एक एक पन्ना जब पढ़े तो हमको बड़ा आनंद आया। तो इस हिसाब से पंचांग को कैसे देखा जाए और कैसे इसको समझा जाए और इसमें ग्रहों का क्या विशेष बल है, तारा का क्या बल है और योगिनी के क्या बल है, अनेक प्रकार के जो शुभ मुहूर्त हैं उनकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है और जीवन में कैसे लाभकारी हैं। अज्ञानतावश उन विषयों पर न ध्यान देते हुए अपने जीवन को एक ही लय में जीने की जो परंपरा है वो अंधेरे में जैसे कोई चीज़ ढूंढना हो वैसे ही होता है। हाथ पैर मार रहे हैं, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अंधेरा तो था ही। तो थोड़ा सा प्रकाश के आलोक में कोई कार्य किया जाए तो पंचांग उसमें बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है। तो कह रहे हैं कि भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, अतः पंचांग संज्ञक कहलाता है। ये अंग क्या है? पंचांग संज्ञक। जैसे यथा तीर्थिवार नक्षत्रम योगः करणमेव च, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। ऐसे ही पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है, एतई पंचभिरंगई संयुक्तम पंचांग मुच्यते। इस 5 जो अंग हैं इनके संयुक्त होने पर ही एक शास्त्र जो पंचांग बनाते हैं उनका निर्माण होता है। एक में प्रकारांतरे अपि सूत्रम तिथिर्वास वासर नक्षत्रे, तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। व्रत और पर्व का निर्णय करने वाला ये पंचांग जो है इन्हीं तिथियों को, दिनों को, नक्षत्र को और योग और करण को मिला करके पंचांग का निर्माण किया जाता है। तिथि 1 भाग, वार 2 भाग, नक्षत्र 3 भाग, योग 4 भाग और करण 5 भाग। यही 5 विभाग हैं इसके पंचांग के। प्रथम जो भाग तिथि है, सूर्य चंद्रयोर्या स्थिति सा एव तिथि, जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को दर्शाते हैं वही तिथि होते हैं। अमावस्या के अंत पर सूर्य चंद्र दोनों एक समान राशि अंश पर रहते हैं तथा शीघ्र गतिमान चंद्रमा का जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों का अंतर सिद्ध होता है उस कालांश अंतरांश को प्रतिपदा और द्वादश से चतुर्दश अंशांतर के द्वितीया एक में क्रमशः 24 से 36 अंशांतर के बनते तृतीया तिथि सिद्ध होकर अग्रिम क्रमिक रूप से 12-12 अंश पर तिथि क्रम वृद्धिशील रहते। 168 से 180 अंशांतर पर पूर्णिमा का स्वरूप प्रत्यक्ष प्रतीत होता है तथा 180 अंश के अंत से 168 अंश तक 12 अंश न्यूनांतर बनने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, 138 अंश से 156 अंश तक 12 अंश न्यूनांतर होते कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, इसी प्रकार न्यूनांतर होते होते 12 से 0 अंशांतर पर 30 जो लिखा रहता है कृष्ण पक्ष वाले पे वही अमावस्या तिथि का स्वरूप बनता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या 15 शुक्ल पक्षी तिथि तथा पुनः प्रतिपदा से क्रमशः चतुर्दशी अमावस्या तिथि 30 संज्ञ के ये कृष्ण पक्ष की तिथि मानी जाती है। ये हो गया तिथि। वार सभी को मालूम है। पक्ष, चंद्रमा का जो मास में 2 पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल और दूसरा पूर्णिमांत जो है कृष्ण पक्ष। हमारे यहाँ थोड़ा जो नवरात्रि आती है इसलिए पंचांग जो है हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से निर्माण विधि है, सो हम लोग उसी को
वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। 15 दिन का अंतर आना स्वाभाविक है। अन्य जैसे पश्चिमी प्रदेश हैं वहाँ से उन लोगों का, इसलिए अमावस्या में 30 लिख दिया जाता है ताकि ये पूरा 1 महीना हो गया। और पुनः कृष्ण पक्ष से 30 अमावस्या तक की तिथि है। द्वितीय 2 भाग वरों का विज्ञान है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के पूर्व समय को क्या कहते हैं? वार कहते हैं, जैसे पहले बताया जा चुका है। वार प्रवृत्ति में सूर्योदय से ही क्रमशः रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि 7 वार क्रमशः चलते हैं। अंग्रेजी दिनांक अर्धरात्रि 12 बजे के बाद से बदलता है, किंतु हमारा जो तिथि है और वार है वो पूरा रातों दिन को मिला के माना जाता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा तिथियों के हिसाब से और दिनांक के हिसाब से अंतर को समझना चाहिए। परंतु वार प्रवृत्ति सूर्योदय से ही मान्य होती है। क्षय वृद्धि सूत्र होता है एक, कोई कोई तिथि क्षय हो जाती है, कोई कोई तिथि में वृद्धि हो जाती है। तिथि का मान सूर्योदय काल में स्पर्श करें तो वह वृद्धि तिथि कहलाती है, और एक ही तिथि का मान प्रथम सूर्योदय से द्वितीय पूर्व ही पूरक हो जावे तो वह क्षय तिथि मानी जाती है। यही नियामक क्षय वृद्धि स्थिति का नक्षत्र योगों के उपकरणों हेतु भी मान्य रखता है। तीसरा भाग जो है नक्षत्र निर्णय। आकाश 360 अंशों का गणनागत मान्य है, पूरा एक वृत्त है गोलाकार, तथा समस्त भय चक्र को 27 भागों में विभक्त करने से 13 अंश 20 कला अर्थात 800 कला का एक क्षेत्र अश्विन्यादि से रेवती पर्यंत 27 नक्षत्रों का विभाग माना गया है। नक्षत्र के लिए लिखा है नक्षर तीति नक्षत्राह। ये नक्षत्र स्थित बिंदु मान के हैं, मतलब एकदम केंद्र से चलते हैं। जिस दिन समय को चंद्रमा पृथ्वी से जिस नक्षत्र पुंज में देखे उस समय पंचांग में वही नक्षत्र रहता है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, यही 27 नक्षत्र होते हैं। और ये सब क्रम से ही आते हैं, बीच बीच में इधर उधर कभी नहीं आते। इनमें अभिजीत जो नक्षत्र का मान है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी है और श्रवण प्रारंभ की 4 घटी, कुल 19 घटी का मान अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, प्रति चरण में 3 अंश 20 कला तथा एक राशि में 9 चरण का मानक बनता है। और चौथा है योग। सूर्य प्लस चंद्र की गति में 13 अंश 20 कला का अंतर होने से एक योग का कालांश बनता है, अर्थात सूर्य की माध्यमिक गति दैनिक 1 अंश है और चंद्रमा की 13 अंश 20 कला दे। जिस समय में दोनों मिलकर औसतन 13 अंश 20 कला की दूरी आकाश में पार करेंगे उस कालांश का एक योग नाम बनेगा। योग भी 27 ही होते हैं, यथा विष्कुंभ, प्रीत, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंध, सुकर्मा, धृत, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, बरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृत, ये 27 योग हैं। 5वां भाग है करण। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव जानने के लिए प्रत्येक तिथि के 2 भाग मान्य किए हैं, यथा तिथ्यर्घम करणम स्यात्, प्रत्येक भाग की करण संज्ञा है। सूर्य चंद्रयोर मध्य खड़ अंशांतरे करणम एकम, बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज बिष्ट, ये 7 चल संज्ञक तथा शकुनि
चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न ये 4 स्थिर करण संज्ञक एवं भारतीय पंचांग के 5 तत्व गणित, आगम, नियामक, सूत्र पूर्ण 60 घटी की अपेक्षा तिथि नक्षत्र योग आदि का पूर्ण मानक सप्तवृद्धि 10-6 सूत्रानुसार 7 घटी तक वृद्धि तथा 10 घटी तक न्यूनता का मान गणितज्ञ मान रखता है। तो ऐसे ही जो हैं अपने प्रारंभिक जो पंचांग के अंग हैं उसके अनुसार ये जो है इसमें पंचांग में दिया गया है, सबको समझना चाहिए।